ओं नमः भगवते वासुदेवाय। ओं नमः भगवते वासुदेवाय। ओं नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 1 श्लोक संख्या 12। या एष राजन्नपि काल ईशिता सत्वं सुरानीकमिबोधयत्यता। तत्प्रत्यनीकान् सुरान् सुरप्रिया रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुस्रवा। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। यह जो, एषः यह, राजन हे राजा, अपि भी, कालः काल व समय, ईशिता परमेश्वर, सत्वम सतगुण, शुरानिकम अनेक देवताओं को, ईवा निश्चय ही, एधयति बढ़ाता है, अतः अतएव, तत्प्रत्यनीका उनकी प्रति बैरी भाव रखने वाले, असुरान असुरों को, सुरप्रिय देवताओं का मित्र होने से, रजस्तमस का रजगुण तथा तमगुण से आच्छादित, प्रमीणोति नष्ट करता है, उरुस्रवा जिसका जस दूर दूर तक फैला है। अनुवाद। हे राजन, यह काल सत्वगुण को बढ़ाता है। इस तरह यद्यपि परमेश्वर नियंता हैं, किंतु वे देवताओं पर कृपाणु होते हैं जो अधिकांशतः सत्वगुणी होते हैं। तभी सत्वगुण से प्रभावित असुर का विनाश तभी तमोगुण से प्रभावित असुर का विनाश होता है। परमेश्वर काल को विभिन्न प्रकार से कार्य करने के लिए प्रभावित करते हैं, किंतु वे कभी पक्षपात नहीं करते हैं। उनकी कार्यकलाप यशस्वी हैं, अतएव वे उरुस्रवा कहलाते हैं। तात्पर्य। भगवद गीता 9:29 में भगवान कहते हैं, समहं सर्वभूतेषु न मे दोषेस्ति न प्रियः। न तो मैं किसी से ईर्षा करता हूँ, न मैं किसका पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के प्रति संभाव रखता हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पक्षपात नहीं कर सकते। वे सबके प्रति सदैव संभाव रखते हैं। अतएव जब देवताओं पर कृपा की जाती है और असुरों का वध होता है तो यह पक्षपात नहीं होता है, अपितु काल का प्रभाव होता है।
इसका एक अच्छा उदाहरण यह है कि बिजली का मिस्त्री एक ही विद्युत शक्ति से हीटर तथा कूलर को जोड़ता है। गर्म करने तथा ठंडा करने की कारण मिस्त्री द्वारा इच्छानुसार विद्युत शक्ति का समायोजन होता है, परंतु वस्तुतः मिस्त्री को न तो गर्म अथवा ठंडा करने से न ही उससे उत्पन्न सुख या दुख से कोई प्रयोजन रहता है। ऐसे अनेक ऐतिहासिक घटना है जिसमें भगवान ने किसी असुर का वध किया, किंतु भगवान की कृपा से उसे उच्चतर पद मिल गया। पूतना इसका एक दृष्टांत है। पूतना का उद्देश्य कृष्ण को मार डालना था। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, वह अपने स्तनों में बीस लगाकर कृष्ण को मारने के उद्देश्य से नंद महाराज की घर गई, किंतु जब वह मार डाली गई तो उससे ऐसा ही उच्चतम पद प्राप्त हुआ जैसे कि कृष्ण की माता को। कृष्ण इतनी दयालु तथा निष्पक्ष हैं कि चूंकि उन्होंने पूतना का स्तनपान किया था, अतएव उन्होंने तुरंत उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लिया। पूतना का इस प्रकार बद्ध करने से भगवान की निष्पक्षता में कोई कमी नहीं आई। वे सबों के मित्र हैं, सुहृदम सर्वभूतानम। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चरित्र पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि परम नियंता की अपने पद को वे सदा बनाए रखते हैं। भगवान ने पूतना का वध शत्रु के रूप में किया, किंतु उनकी परम नियंता होने के कारण उसे उनकी माता जैसे उच्च पद की प्राप्त हुई। अतएव श्रील मध्वमुनि ने कहते हैं, काले काला विषये पिसिता देहाधिकारणत्वात् सूरानीकम इव स्थिति सत्वम। सामान्यतया हत्यारे को फांसी दी जाती है, और मनु संहिता में तो कहा गया है कि राजा हत्यारा का वध करके उस पर कृपा करता है और इस प्रकार उसे विविध प्रकार की कष्टों से बचा लेता है। अपने पापमय कर्म के कारण ऐसा हत्यारा राजा की कृपा से मार दिया जाता है। कृष्ण परम न्यायकर्ता के रूप में इसी प्रकार से आचरण करते हैं, क्योंकि वे परम नियंता हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला है कि भगवान सदैव निष्पक्ष रहते हैं और सभी जीवों पर अत्यधिक दयालु हैं। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांसं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साजिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिय अमलकमलकान्ति नीलवस्त्रासुकेशिं ससधर समवक्त्रा खञ्जनाक्षि मनोज्ञं स्तनं जुगङ्गतं मुक्ता दामदीप्तिकेश्वरीं ब्रजपतिसुता कान्ता श्रीराधिके आश्रयेऽहम् श्रीराधिकाश्रयेऽहम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ज्वन्तः प्रविष्ट मम वाचैमं प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यस्य हस्तचरणौ श्रवणं तुकादीन् प्राणान्नमा भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हरे कृष्णा। तो भगवान किस प्रकार समदर्शी हैं, इस गुण को ये प्रथम अध्याय में, सप्तम स्कंद के प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं परीक्षित महाराज की संशय को निवारण करने के लिए। कि बाह्यतः ऐसे देखी जाती हैं कि भगवान जिसको मारते हैं उनके विनाश कर देते हैं, उसके अस्तित्व नहीं रहता है। परंतु जो उनकी शरणागत हैं तो भगवान उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो भगवान का मिशन भी वही है, विनाशाय च दुष्कृतम और परित्राणाय साधुना। और इस मिशन के द्वारा ये संसार में भगवान धर्म की स्थापना करते हैं और धर्म रक्षा करने के लिए भगवान यहाँ पर अवतरित होते हैं। तो इसलिए ये धर्म की मामला में संशय उत्पन्न होता है, इस प्रकार भगवान भेदभाव क्यों करते हैं। परंतु यहाँ एक स्पष्ट उदाहरण के द्वारा सुखदेव गोस्वामी भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले सिद्धांत को समझा रहे हैं, फिर दृष्टांत के द्वारा उनको प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि ये घटना तभी हुई थी जब राजसूय यज्ञ चल रहा था, वो दसम स्कंद में ये घटना है। वो राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल ने इस प्रकार भगवान को बहुत तिरस्कार किया तो वहाँ जितने सारे सभासद थे सब उत्तेजित हो गए। लेकिन कुछ शिशुपाल का पक्षधर थे तो वो ताली बजा रहे थे कि तो बहुत अच्छा है। परंतु जब मामला बहुत गड़बड़ी हो गया, बहुत उत्तेजनापन्न हो गया, तो भगवान उनको अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से समाप्त कर दिए। और वहाँ पर कुछ महानुभाव ने देखे और अधिकांश ऐसे ही जो युधिष्ठिर महाराज के पक्षधर थे, धर्म के पक्षधर थे,
उनको स्पष्ट दिखाई पड़ा कि शिशुपाल की शरीर से निकला हुआ ज्योति व आत्मा वो कुछ समय रहा और भगवान के शरीर में प्रवेश किया। तो ये कैसे आश्चर्य की बात है, जो भगवान को गाली देने वाले हैं वो कैसे भगवान के शरीर में प्रवेश किया। इसलिए कहते हैं, हे राजन, ये देखो, जो पक्षपात करते हैं ये हमारा उद्देश्य रहता है अपने राग के कारण और द्वेष के कारण। किसको हम बहुत प्रेम करते हैं तभी कि वो हमारे अनुकूल हो, हमारे मनोभाव के अनुकूल हो। द्वेष उससे करते हैं जो हमारे मनोभाव के प्रतिकूल हो। लेकिन भगवान आत्माराम है, ना ही वो किसी शब्द को सुनकर व प्रशंसा को सुनकर की उनकी मन में बहुत हर्ष उत्पन्न होता है, ना किसी की गाली सुनकर की विषाद होती है। परंतु आप प्रश्न कर सकते फिर कैसे हुआ, वो फिर क्यों चक्र चला दी। कहते नहीं, यदि ऐसे होता तो उनको रिजेक्ट कर देते ना। हम किसके ऊपर गुस्सा करते हैं, इतनी कभी कभी क्रोध बढ़ जाता है, उसको चेहरा देखना भी नहीं चाहते, होता है कि नहीं। परंतु भगवान उसको मार करके अपने शरीर में ही स्थान दिए। कहा जाता है उनको साजुज्य व सारूप्य मुक्ति प्रदान किए। हाँ क्योंकि वो तो वैकुंठ के पार्षद थे। कहते हैं, राजन, ये जो समय है, काल है, इस काल का प्रतिनिधित्व करने वाले भगवान ही है। सकाल एस ईसता, और काल को ही भगवान समझना चाहिए। काल अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है। ये काल ईसता, ये ईश की बस में है, ईश की स्वरूप भी है। अर्जुन ने जब विश्वरूप को दर्शन किया और बहुत भयभीत भी हो गया, ये भयंकर रूप है, भवानुग्र रूपम। इसलिए प्रभु मैं जानना चाहता हूँ, विज्ञातमिच्छामि भवन्त माध्यम, मैं ये सब जानना चाहता हूँ, आपका शुरुआत कहाँ है। तो मुझे जानने की बहुत इच्छा है, मैं बहुत इच्छुक हूँ। नहीं प्रजानामि, मुझे बिल्कुल पता नहीं, मैं सच सच बता रहा हूँ, बिल्कुल न जानामि, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। आप मेरे सामने खड़े थे, मेरे रथ चला के आए, सामने बैठे हुए थे और शंख बज गया, आप मुझे निर्देश किए, देख रहे हैं ये सब कौरव पक्ष के कौन कौन सब योद्धा हैं, मैं देख लिया। परंतु ये जो विश्व रूप जो प्रकट किए मेरे सामने, ये बहुत भयंकर है। नमस्तुते देववर प्रसिद्ध, प्रभु जी मेरे पर कृपा कीजिए, मेरे पर प्रसन्न हो जाइए। मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसे उग्र कर्म कर दिया हूँ जिसलिए कि आप मेरे सामने ऐसे उग्र रूप को प्रकट किए। हिरण्यकशिपु तो नहीं है, इस प्रकार उन्होंने बहुत आतंकवादी कार्य किया था और फिर नृसिंहदेव उस भयंकर रूप धारण किए। तो मैं ऐसे तो कुछ कार्य नहीं किया, देवताओं को नहीं सताया। लेकिन भगवान उस महाभारत युद्ध में रथ पर बैठे बैठे उस भयंकर रूप में भी अर्जुन के प्रति स्मित हास्य, हंसते हुए मुस्कुराते हुए ऐसे कहते हैं, अर्जुन तुम घबरा गए, मैं कुछ नहीं हूं। आश्वासयामास, और लास्ट में श्लोक बोल रहे हैं, आश्वासन देते हुए ये शब्द कहे, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋत्वेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे जयवस्थिता प्रत्यनिकेषु युद्ध्यां। भगवान स्वयं कह रहे, अरे ये रूप स्वयं मैं काल हूँ, ये मेरी काल का रूप है। काल अस्मि, मैं ही काल हूँ।
किस लिए ये काल को प्रकट किए ना, लोक क्षयकृत, लोगों को अर्थात इस सृष्टि को क्षय करने के लिए काल है। काल कलयताम अस्मि, वह पहले से बता चुका थे। काल का मतलब है कलयताम, नष्ट करने के लिए। अहं एव अक्षयो काल, वो इटर्नल है, जब तक भगवान है तब तक ही काल है। इसलिए ये काल की कराल में हम सब कबड़ित हैं, इसको कहते काल चक्र। और वो ब्रह्मा जी भी इस काल चक्र को बोलते हैं क्या, जग चक्षुरेश सविता सकल ग्रहणं राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजः जस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्र, जिसकी आज्ञा से ये काल रूपी चक्र भ्रमण करता है सूर्य के रूप में। इसलिए प्रत्येक देहधारी का जो ड्यूरेशन है, जो समय है, जिसको हम कहते हैं लाइफ टाइम, इस काल शक्ति के द्वारा हरण किया जाता है। आयु हरंती वही पुंसा उदय अस्ता चलम असौ, ये सूर्य के द्वारा जब सवेरे उदित होते हैं सूर्य नारायण, हम लोग सब जग जाते हैं, और जब अस्त हो जाता है सब दिन अवसान हो गया। उदित अरुणा होइला अस्त, दिन गला बली होइला व्यस्त, एवे ना भजिले जसदा सुता चरमा पड़ी भुलाज। तो काल शक्ति कितनी तीव्र गति से वो घूम रही है, उनकी स्रोत कितनी तीव्र है, कितनी फास्ट है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर इस भौरा में हमारा मति बढ़ जाए तो फिर ये घमंड सब नष्ट हो जाएगा। लोक क्षयकृत प्रवृद्ध लोकान श्रमा हर्षो मिहम प्रवृत्ता, मैं लगा हुआ हूं, इस छोड़ा नहीं हूं, एक काल को लेकर के मैं सबको दबच रहा हूं। त्वांग रुत्वे, आप सबको छोड़ करके, अर्थात पांडव को छोड़ करके, रुत्वे पे त्वांग भविष्यन्ति सर्व, जो कुछ है प्रत्यनिकेश, आपकी विपरीत पक्ष, कौरव पक्ष और आपकी पक्ष में जितनी भी सेना है, इन सब को मैं खत्म करूंगा। जे अवस्थिता, जो कोई इस युद्ध मैदान में खड़े हुए हैं, मैं सबको खत्म करूंगा। तो काल भगवान के प्रतिनिधि है, इसलिए भगवान को दर्शन करना है पहले काल शक्ति। देखो कि काल किस प्रकार है। तो इसकी दृष्टांत है कि हम जब इस काल शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। तो यहाँ ये दृष्टांत दे रहे कि जब सत्वगुण बढ़ता है, सत्वम सुरानिकम, सत्वगुण से सब फूलते फलते हैं कौन, देवता लोग। जब हमारी पास ऐसे सत्वगुण आता है तो हमारी विचार बहुत अच्छी होती हैं, खुश होते हैं। रजगुण आने पर कर्मोद्योग बढ़ता है, धन कमाओ, काम भोग करो, इंद्रिय तृप्ति करो। और तमोगुण आने पर विनाश, प्रमाद, आलस्य, निद्रा। परंतु इस गुण से भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। यद्यपि भगवान कहते हैं गुण की सृष्टिकर्ता मैं ही हूं, त्रिभीर गुणरमयीर भावै रेभि सर्वम इदम जगत। ये जो कुछ आप देख रहे हैं इस जगत में, ये सब तीन गुण के द्वारा है क्रिएटेड है। परंतु मैं जीव को एक अज्ञानता में डाल देता हूं, वो क्या है, मोहितम। जैसे कोई जवानी में पहुंच जाता है तो वो तुरंत काम भोग में इतनी आसक्त हो जाता है, प्रायतः देखा जाता है।
बचपन आने पर खेल कूद में लग जाते हैं, और वृद्ध अवस्था में बहुत चिंता है। तो ये समय चेंज करता है। जैसे सवेरे के समय सत्वगुण होता है, करेक्ट, दोपहर का समय रजोगुण होता है, और रात के समय तमोगुण होता है। तो तमोगुण आने पर तमोगुण काल के द्वारा, देखा तमोगुण आ गया तो सबको नींद आ जाता है कि नहीं। हम रात्रि में सोते हैं, जानिसा सर्वभूतानां। रजोगुण दोपहर के समय है ना, 10 बजे से लेकर के सब ऑफिस चल जाते हैं, काम और कमाई। सवेरे के समय जो विचारवान है वो कुछ भगवत आराधना में ये समय को व्यतीत करता है। भगवान ये 24 घंटा समय किसको कम नहीं करते, भाई चलो तुम मुझे स्मरण नहीं करते हैं इसलिए मैं कुछ समय काट के देता हूँ। ये समय 24 घंटा समय है जो हम कहते हैं कितने प्रहर हैं, 24 घंटा को कितने प्रहर कहा जाता है, 8 प्रहर 3 घंटा का। और एक जाम कितने समय है, एक जाम याम समय का कैलकुलेशन कितना है, कितने जाम होते हैं, एक दिन का कितने जाम है? हाँ, एक याम। आप लोग भागवत में पढ़े कि नहीं? काल का जो त्रुटि वेद नहीं, लबा निमिष, हाँ, हम कहते ना अष्टजाम लीला है। याम का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा का एग्जाम, वही 3 घंटा ही है, ठीक है, प्रहर बा जाम, ठीक है, ओके। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये जो सत्वगुण का समय है, ये जो 3 घंटा है, कम से कम हम 5 से लेकर के 8 या 9 बजे तक, ये सही उपयोग है भगवत आराधना के लिए। तो प्रचेताओं को भी ये उपदेश दिए हैं कि जो व्यक्ति ये समय को 2 जाम तक, 2 जाम अर्थात ऐसे 6 घंटा से थोड़ा से कम है, कुछ सेकंड, कुछ मिनट के सेकंड कम है, तो लगभग 3 घंटा होता है। तो ये यदि कोई इसको भगवत आराधना में उपयोग करता है, वो फिर गृह में अर्थात गृहस्थी का जो आकर्षण है माया जाल में फंसेगा नहीं। परंतु जो इसी प्रकार दुरुपयोग करता है तो भगवान उस मोह शक्ति को प्रयोग करते हैं जिससे कि वो भगवान को नहीं समझ पाता है। मोहितंग ना अभिजानाति मामेभ्यम परम अव्ययम। तो इस प्रकार जो काल चक्र है ये हमारे मति को भी परिवर्तन करता है, हमारे चेतना को, हमारे सोच और विचार को भी परिवर्तन कर देता है। ये कहते हैं काल। तो सत्वगुण आने पर देवताओं की अभिवृद्धि होती है और तत्प्रत्यनीका असुरान, और उनकी विपरीत जो हैं, सूर की विपरीत असुर हैं, वो किस प्रकार रहते हैं? रजस तमस्कान। तो रज और तमगुण आने पर क्या होता है? प्रमीणोति। रजगुण काम को वृद्धि करता है, काम ऐसा क्रोध ऐसा, रजगुण समुद्भव महासन महत पापम विधि है न यह बैरिना। अर्थात आत्मा को ये गिराने वाला है, बैरी है, शत्रु है। लेकिन ये रज और स्तम भाव से आवृत असुर हैं, भराख्य से, इनकी निश्चित विनाश है। परंतु जब तमोगुण का समय आता है उनको भी क्या होता है? वृद्धि होता है। जैसे रात्रि के समय असुरों की शक्ति आ जाता है ज़्यादा, है कि नहीं? हाँ, वो लड़ते हैं। इसलिए भीम की जो पुत्र था, क्या था उनका नाम? घटोत्कच। कहते अभी आप ये करो, रात्रि के समय हमला करो कौरव पर, क्योंकि उस समय था, और कर्ण को नहीं तो परास्त नहीं कर पाते।
तो ये जो तमोगुण के जो समय हैं ये असुरों को बढ़ा देता है, परंतु समय आने पर जब सत्वगुण वृद्धि हो जाएगा तो देवताओं की शक्ति बढ़ जाता है और देवता फिर असुरों को हरा देते हैं। लेकिन भगवान निष्पक्ष हैं, जिससे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं सम अहं सर्वभूतेषु न में दोषी अस्ति न प्रिय। तो द्वेष और प्रिय ये भेद उत्पन्न करता है। डियर एंड नियर, उनका इतना बहुत नजदीक है, मैं बहुत प्रिय है। इसका मतलब है जो डियर और नियर नहीं है वो हमसे दूर है, उसके प्रति द्वेष है। परंतु भगवान के अंदर कोई डियर नियर नहीं है। यहां तक कि अर्जुन को बोल रहे हैं कि देखो मैं इसलिए आपका रथ नहीं हाँक रहा हूं कि आप मेरे बहुत खास हैं। पहला वो कह रहे हैं, लास्ट में कंक्लूजन दिए हैं, जत्र जहां पर जोगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मतिर्ममा। इसका मतलब है नीति है, ध्रुवा है ये सब चीज। और भगवान कहते ये मेरी कंक्लूजन नहीं, संजय कर रहे हैं ये कंक्लूजन है, ये मेरी अभिमत है कि जहां भगवान रहे तो ये रहता है, लेकिन ये रहने पर भगवान वहीं पर स्थित रहते हैं। धर्म ही इसका आधार है। तो सत्वगुण से देवताओं की वृद्धि होती है, रजगुण से असुर और मनुष्यों का वृद्धि होती है, और तमोगुण से राक्षसों का और भूत पिशाचों का वृद्धि होती है। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को अपने अपने चॉइस के अनुसार ग्रहण करते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरः सुरा। सुरा और असुर किस चीज में प्रवृत्ति होना है तो सुरों को पता होता है और असुरों को पता होता है। जैसे दुर्योधन को भगवान सलाह देने पर भी वो क्या अभिव्यक्त किया कि जानामि धर्म न च प्रवृत्तम, मैं धर्म जानता हूं परंतु उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। अजानामि अधर्मम न च निवृत्तम, अरे अधर्म क्या है मुझे पता है। आप समझ रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु उसमें मेरी अरुचि भी नहीं है। इसलिए प्रवृत्ति और निर्वृत्ति इसको जानने पर भी व्यक्ति इसी प्रकार वो दुष्टता, जैसे सूर और असुर ये दोनों ही जानते हैं कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु असुर लोग हमेशा ही विष्णु शक्ति की चौनति देते हैं। इसलिए उनको कहते हैं वो देवताओं की शत्रु हैं, क्योंकि वो शरणागति स्वीकार नहीं करते, शरणागत नहीं होते। तो भगवान को क्या लेना देना है। जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान प्रकृति को इसके पीछे लगाए हैं कि जिस प्रकार जो कार्य करता है उसको आप फल दे दो। इसलिए आप सत्वगुण को बढ़ाएंगी ऊर्ध्वगति होगा, तमोगुण को बढ़ाएंगी अधोगति होगा, और दोनों की मिक्स करेंगी तो मध्य तिष्ठन्ति। तो भगवान का क्या काम, भगवान केवल प्रिपेयर करके रखे नियम को। इसलिए भगवान को निरपेक्ष कहा जाता है। परंतु भगवान यदि किसी को मारते हैं, प्रश्न ये था कि भगवान क्यों फिर मारते हैं। भगवान जिसको मारते हैं उनकी अच्छी गति होती है। भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान की कहा गया है हतारी गति दायिका। तो प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि हलाहल विष लगा करके आने वाले पुतना, और उनका इच्छा किया थी भगवान को मारने के लिए, जिघांसयापि अश्वाधिवी रुधिनासिनी बाणघातिनी अपि, ये होने पर भी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम। धात्री गति, मां की गति को प्राप्त कर ली, ये कैसे संभव हुआ।
क्योंकि वो फिर उनकी आइडेंटिटी क्या दे रहे हैं कि बकियम, बकासुर भी आया था भगवान को निकाल जाने के लिए, और किस में? मूक से। वो सोचा ये भक्त लोग मूक से हरे कृष्ण बोल रहे हैं, ये क्या है, मैं डायरेक्ट ही भगवान को ले लूंगा, क्योंकि नाम और नामनी अभेदत्तम। तो इसलिए वो डायरेक्ट भगवान को लेना चाह रहा था, लेकिन उनको कैसे लगा? हाँ, बहुत तप्त लोहा जैसे लगा, वो उगालना चाहा। इसलिए कह रहे कि बकी मतलब बकासुर की बहन। कहता जैसे भाई की इच्छा था तो उसी प्रकार बहन की भी। जिघांसया, अघासुर भी, इनकी टीम ऐसे ही था, भगवान को मारने के लिए एकदम सब। जैसे आतंकवादियों का, टेररिस्ट का टीम होता है ना, तो इनका भी टीम था ब्रज को नष्ट करने के लिए। इसलिए कहते प्रत्यनिकेषु, इनकी भाव, उनके विचार सब उल्टा है। परंतु भगवान पूतना को मार करके क्या गति दिए? धात्री गति। और जब उनकी शरीर को जलाया जा रहा था, उस शरीर से सुगंधी, जला हुआ शरीर से अगूर की सुगंधी जैसे आ रहा था। तो ऐसे प्रूफ मिलता है कि भगवान कितने पवित्र कर दिए। भगवान ने कहा ठीक है, क्योंकि तुम इच्छा की थी ना मुझे दूध पिलाने के लिए, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं दूध ही पी करके रहूंगा। जहर पीना है तो वो कौन पिएंगे? भोलेनाथ पी लेंगे, मुझे उससे नहीं, क्योंकि भोलेनाथ जहर पीने में एक्सपर्ट है। तो इसी प्रकार भगवान हमेशा ही पॉजिटिव साइड देखते हैं, उनकी नेगेटिव साइड नहीं। उनकी ये नहीं देखे कि वो मुझे मारने के लिए आई हैं, परंतु भगवान उसके एक्सटर्नल चीज को देखे। रूप क्या बनाई थी? माँ जैसे, लक्ष्मी जी जैसे हाथ में है ना कमल पकड़ करके आ रही थी। और जोग माया के प्रभाव से वो जितनी भी सारी गोपियां वहाँ खड़ी हुई थी, यहाँ तक कि रोहिणी जसोदा भी, वो मोहित हो गए कि सचमुच ये नारायण प्रकट हुए हैं और लक्ष्मी जी आए हैं उनको दर्शन देने के लिए। इस प्रकार की भावना उत्पन्न कर दी जोग माया ने। क्योंकि वो पूर्व जन्म में कौन थी? रत्नावली। रत्नावली बड़ी की पुत्री, वो इच्छा रखे थे। और भगवान वही पॉजिटिव साइड देखे, हाँ मुझे एक बार इच्छा की थी स्तनपान कराने के लिए, परंतु भाव क्या चढ़ा दी? स्तन पिलाने की इच्छा है, फिर जहर की भाव। लेकिन स्तन कहाँ है? दूध कहाँ है? अंदर है, करेक्ट। जहर कहाँ था? बाहर। तो भगवान हार्ट को भी देखे, इसलिए स्तनपान किए, जहर को नहीं। ओहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापीत अपियास्वादभि लेभे गतिम धात्रिचितम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणं ब्रजेम। और कौन ऐसे दयालु हैं जिनकी मैं शरण चाहूं? तो इसलिए भगवान की ये जो पक्षपातता नहीं है, एक स्पष्ट प्रमाण है। अनेक ऐसे दृष्टांत हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो काल शक्ति है कि किस प्रकार हमारे विचार को भी बदल देता है। हाँ, वही वृद्धावस्था आने पर हाँ सब विरक्त हो जाते हैं, परंतु जवान रहने पर कैसे घर मकान बनाएं, है ना, धन कमाएं, गाड़ी खरीद करें, भोग की इच्छा होता है ना। तो ये जो समय कैसे चेंज करता है। तो एक समय आप जानते हैं कि जब इनकी विवाह हुई थी रेवती की, रेवती किसकी कन्या है? रैवत महाराज, है ना। तो शायद मैं पिछले बार क्लास में बताया था
कि कैसे रविपत महाराज रथ लेकर के गए अपने कन्या के लिए उपयुक्त पति ढूंढने के लिए, और पूरा सारे प्लैनेट, इतनी महान राजा थे, उनके पास इतनी शक्ति था, और रथ से उन्होंने सारे प्लैनेट घूम लिए, और कुछ लोगों को उन्होंने चॉइस किए, लेकिन फिर कोई अच्छा भी था, अच्छा था, परंतु कौन द बेस्ट कौन है वो निर्णय नहीं कर पाए। तो लास्ट में पहुँचे कहाँ? ब्रह्मलोक में। और वो ब्रह्मा जी को पूछना चाहते थे, क्योंकि वो तो क्रिएटर है, वो बता सकते हैं कि हु इज़ द बेस्ट। तो उस समय ब्रह्मलोक में कुछ कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था, तो इसलिए मर्यादा के अनुसार वो थोड़े से खड़े रहे बाहर से। कौन? रविपत महाराज, और अपने कन्या को भी साथ में लिए थे, रेवती को। तो कल्चरल प्रोग्राम समाप्त होने के बाद तो हाथ जोड़ करके खड़े हुए, और ब्रह्मा जी पूछे किस कारण से आप आए हैं, बताइए महाराज। तो कहे कि आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो सृष्टा हैं, मेरे ये कन्या रत्न हैं तो इनके विवाह के भी समय हो गया है, परंतु उतनी समय जो पहुंच गए तो रेवती की कोई बुढ़ापा नहीं आई थी, मतलब उसके उम्र में कुछ परिवर्तन नहीं आया था, उसी प्रकार वो थी। तो कहे कि अच्छा ये आपका कन्या रत्न है, तो आपका पसंद हुआ सब जिनको सब आप देख किया है? कहते मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, आप बता देंगे जिसको तो उसके साथ ही मैं विवाह करा दूंगा। कहते महाराज आप जिन को देख के आए थे ना, उनकी कितनी पीढ़ी वो समाप्त हो चुका है, कोई नाम निशाना नहीं है उनकी। अभी स्वयं भगवान अपने अंश के साथ प्रकट हुए हैं ब्रज में, तो आप तुरंत जाओ, विलंब ना करो, और उनके साथ ही उनके विवाह करा दो। और उतने समय में कितना युग बीत गया था, सत्य से लेकर के त्रेता और द्वापर की अंत हो गया था, 2.5 युग बीत गया था, और वो आए, परंतु विवाह हुआ कहाँ? द्वारका में, ब्रज में नहीं। इसलिए आप देखें ना, वहाँ पर रेवती कहाँ खड़ी है? सामने भगवान के मुख दर्शन कर रहे हैं। ब्रज में कहती ये हमारा बहू नहीं है, वो तो द्वारका की बहू है। कहते ये जो काल शक्ति हमारी कैसे सोच विचार, आप सोचिए कि जिन को हम चॉइस करके आए थे उससे हम आनंद लेंगे, सब समाप्त कर देते। ये तो इसी प्रकार ये का जो काल शक्ति है, भगवान किस प्रकार नियंत्रण कर रहे हैं। जब विदुर जी की प्रेरणा से, उनकी उपदेश से धृतराष्ट्र गृह त्याग कर दिए रात्रि के समय, और युधिष्ठिर महाराज बहुत शोक कर रहे थे कि हमारे ऐसे कुछ अनहोनी हो गई, हमारे व्यवहार में कुछ इस प्रकार क्रूरता आ गई, जिस कारण से धृतराष्ट्र महाराज, हमारे ताऊ और ताई, वो घर छोड़ करके चल गए। बहुत शोक कर रहे थे, बहुत शोक कर रहे थे। और संजय से भी पूछ रहे थे क्या हुआ गभलगण, क्या ऐसे हो रहा है। तो उस समय वो संजय ने बता दिया कि उन्होंने उत्तर दिशा की ओर तो चल गए हैं महाराज, आपको पता नहीं है, वो तो चल गए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का यही शौक था कि महाभारत युद्ध भी हुआ, कितने लोग मर गए, कितने स्त्री विधवा हो गई, और मैं ऐसे ही व्यक्ति हूँ, मैं क्या लोगों को शांति दूंगा। मेरे ताऊ और ताई भी घर छोड़कर चल गए, जिनकी 100 पुत्रों की मौत के कारण मैं ही था, मेरी राज सिंहासन था, धिक्कार है मेरे जीवन, बेकार है। ऐसे अपने को बहुत कोस रहे थे, और उस समय नारद जी पहुँच गए और एक बहुत सुंदर उपदेश दिए, और कहे महाराज आप शोक कर रहे हैं, आपके कारण हुआ ये सारी घटना किसके नियंत्रण में है? काल कर्म गुणाधीनम देहायम पंच भौतिकम कथं गोपायते अन्या सर्पग्रस्तन इवं लोका। ये सारे लोग इस प्रकार काल के चंगुल में हैं, जैसे सर्प के मुख में चूहा। काल का बड़े थे, काल कर्म और गुण, परंतु कोई ये तीनों चीज को नहीं देखता है।
ये अदृष्ट जो कर्म है, प्रारब्ध, हम किसको देख रहे हैं? हम तो कर्म कर लेते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट क्या आया हम उसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं। काल को देख रहे हैं, घड़ी को हम देख रहे हैं, लेकिन काल किस प्रकार सबको परिवर्तन कर रहे हैं प्रत्येक मोमेंट में। और गुण, रजगुण आ गया टेंशन, तमगुण आ गया हम सो जाते हैं प्रभाव को, परंतु किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। इसलिए जो दृष्टा हो जाएगा, परम दृष्ट्वा निवर्तते। प्रकृतेवे च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसा जपस्यति तथात्मानं अकर्तार सपस्यति। और फिर अभिमान नहीं रहेगा, कर्ता अभिमान नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकृति के द्वारा सब कुछ हो रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं मयाध्यक्षण प्रकृति श्वेते सचराचरम, इचर अचर को मैं सब एक काल शक्ति के द्वारा व प्रकृति के द्वारा, प्रकृति की गुण के द्वारा ही क्रिएट करता हूँ और फिर विनाश भी कर देता हूँ। इसलिए माधवाचार्य जो कह रहे थे काले कल विषय अपिसिता देहादि कारणत्वात् सुरानिकम इवं स्थितम सत्वम। ये मनु संहिता के वो कोट करते हुए कह रहे हैं कि ये काल इस प्रकार कार्य करे, जैसे वो दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे कोई हत्यारा, मर्डरर, उनको क्या करना चाहिए? फांसी पर चढ़ाना चाहिए, तब फिर उसको सुधार होता है। अगर उसको फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं तो उनको बहुत नरक की यातना मिलता है, बहुत। इसलिए राजा कृपा करके क्या करते हैं, तो तुरंत हत्यारा को, मर्डरर को तुरंत सूली पर चढ़ा देता है, ताकि उसकी अगले जीवन सुरक्षित रहे। ये भी कृपा है, लेकिन दूसरे लोग सोचेंगे बहुत क्रूरता है। तो काल शक्ति के द्वारा भगवान किसी को इसी प्रकार कष्ट देते हैं। इसका मतलब है इसकी कर्म फल, जो बुरी कर्म था उसको खत्म कर दिए। हतारी गतिदायकम, अर्थात उनकी पाप कर्म को तुरंत नष्ट कर देते हैं। अपाप विद्धम, भगवान के गुण है कि भगवान को पाप कभी ग्रस्त नहीं कर सकता, पाप प्रभावित नहीं कर सकता, बल्कि वो पाप को हरण कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। तो भगवान जिसको मारते हैं, इनकी सारी पाप, जो उनकी जितना सारी कर्म है, बुरी कर्म है, उसको नष्ट कर देते हैं और उनको अच्छी गति प्रदान करते हैं। तो जैसे हत्यारे को फांसी देकर के राजा कृपा करके उनको अच्छी गति प्रदान करते हैं, तो भगवान उसी प्रकार क्या करते हैं, हत्यारे को नहीं, पापियों को, असुरों को मार करके उनको अच्छी गति प्रदान करते हैं। ये निर्णय दिया जाता है कि ताकि फिर उनकी अगले जीवन सुधार होकर रहे, बस सुरक्षित रहे। नहीं तो असुरों को तो भगवान कहते क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरी स्वयं जोनिषु आसुरी जोनि आपन्ना मूढ़ जन्मनि जन्मनि मांग अप्राप्येव कौन्तेय ततो जाति अधमांगति। परंतु जिसको भगवान चुन लिए मारने के लिए, उनकी अधम गति नहीं होता है, उनकी ऊर्ध्व गति है। तो इसके दृष्टांत दिए पुतना, शिशुपाल, दंतवक्र। लास्ट में भगवान आए ये दंतवक्र को यहाँ पर ब्रज में ये करने के लिए, है ना। और सुखदेव गोस्वामी उस लीला को इतने स्मरण किए, और द्वारका लीला के वर्णन करते करते फिर तुरंत आगे ब्रज लीला में तुरंत ब्रज के भाव इतना उमड़ पड़ा। और परीक्षित महाराज के इस प्रकार जिज्ञासा थे, बलराम को भेजे थे ब्रज। तो इसी प्रकार भगवान के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, वो निरपेक्ष है। इसलिए वो तो सबको कह रहे हैं कि मैं पितामहस्य जगत माता धाता पितामह सर्वजोनि सुकुंतेय मूर्तय संभवंति जाता संग ब्रह्म महज्जोनि अहंग बीज प्रियतः प्रीता। वो डिस्टिंक्शन नहीं कहते कि मैं इतने लोगों का मैं पिता हूँ, इनको मैं पालन कर रहे हैं, सबको पालन कर रहे हैं। हाथी को मान, चिंटू को कर्ण देख करके सबको पालन कर रहे हैं। इसलिए भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। एकदम निश्चिंत रहना चाहिए कि भगवान की शरणागत को भगवान सुरक्षा देते हैं, इतना ही आश्वस्त होना चाहिए। जे भजंती तुमा भक्त्या मयि ते सुचाप्य, उनके प्रति थोड़ा फेवर होते हैं, परंतु वो असमदर्शिता का दृष्टांत नहीं है। वो समदर्शी में ही
भगवान भक्तों को पक्षपात करना वो समदर्शी का है। ठीक है, किसके कोई प्रश्न है? यस। काल शाश्वत है, हम्म काल बदलता भी है। काल शाश्वत है और काल बदलता है। हाँ, काल का चक्र बदलता है परंतु वही एक्सिस में रहता है। ऐसे हम काल को देखते हैं, विभिन्न समय होता है परंतु वो शाश्वत रहता है, वो मरता नहीं है। बदलापन मृत्यु का नहीं है, क्षय का नहीं है। अवस्था की परिवर्तन होती है परंतु मरण धर्मा नहीं है, विनाशशील नहीं। ठीक है, और किसके प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।